प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दी है कि हम उसके वचन को सुनने के लिए अपने मन को तैयार करें, उसकी उपस्थिति का एहसास करें और जो जिम्मेवारी प्रभु ने हमें दी है उसको प्रभु की महिमा के लिए आज के दिन में हम पूरा कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे और उससे प्रार्थना करें। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने हमसे किया। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं कि आप हमसे बेहद प्यार करते हैं प्रभु, और आज का सुंदर दिन दिया, आज हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इसके लायक हम तो ना थे प्रभु, परंतु ये जीवन आपके द्वारा हमें मिल गया प्रभु जी। संसार हमें जीवन नहीं दे सकता प्रभु जी, संसार के लोग हमें जीवन नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु जी आपने सुंदर दिन दिया, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहन जो हमारे साथ इस फेसबुक पर और पिता परमेश्वर यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, उन सबको पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हर एक पर बनी रही, आत्मा से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, शक्ति से भर दे, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा को मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हम चाहते प्रदेश उन्नति करता जाए, आगे बढ़ता चला जाए, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम यही चाहते हैं प्रभु, अपनी महिमा को प्रकट होने दे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए प्रभु जी, आप उनको संभालें, मदद करें, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। इस प्रदेश का, देश का संचालन जब वो कर रहे हैं प्रभु जी, सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवनों पर आशीष दे। इन दिनों प्रभु जब कोरोना बढ़ रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से लोग पिता परमेश्वर चंगाई को पा सके, जो बीमार है आपके नाम से स्वस्थ हो सके, आपकी महिमा कान बन सके। और पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश से, देश से कोरोना जाए और इसके द्वारा भी शांति, चैन, अमन हमारे देश में आ जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण का। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, आप उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि कल हमने रोमियो का पहला अध्याय समाप्त किया, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को और अधिक आशीष करें, शुद्ध करें, पवित्र करें, उन सारी बातों को अलग करें जो परमेश्वर के विरोध में है। इसलिए ये गीत हमें इस बात को प्रेरित करता है, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करूं। परमेश्वर से दया की याचना हम कर रहे हैं कि प्रभु हमारे पापों को धो दे, हमें क्षमा कर दे, हमें मृत्यु से बचा ले, हमें अपनी निकटता का एहसास कर ले। इस गीत को सुनेंगे ताकि प्रभु को महिमा मिल सके और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। करूं
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर में बराबर ऐसे मौके दे रहा है ताकि हम उसके वचन का अध्ययन करते जाएं और प्रभु की महिमा का कारण बन सके। पौलुस ने रोम की कलीसिया को ये पत्र लिखा है। रोम जो है रोमी साम्राज्य का एक ऐसा स्थान था जहाँ पर ये कैपिटल इसको कहते हैं, राजधानी था। रोमी साम्राज्य की राजधानी रोम रहा है और इसलिए परमेश्वर ने पौलुस को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वहाँ पर सेवा करे, और न केवल सेवा करे परंतु इस शहर को, जो बहुत सुंदर शहर था, इस शहर में जाकर परमेश्वर के नाम की एक कलीसिया को स्थापित करे। पौलुस ने यहाँ जाकर सुसमाचार प्रचार किया। ये रोम शहर जो है तिब्रियास झील के किनारे है, उस रिवर के किनारे है, और यहाँ पर बहुत सुंदर बड़े अच्छी बिल्डिंग्स हैं। एक बहुत बड़ा स्टेडियम यहाँ पर है जिसमें करीबन 1.5 लाख लोगों की कैपेसिटी बैठने की। बहुत सुंदर स्टेडियम ये बनाया गया। पौलुस के दिनों में रोम में केवल 13 सिनेगोग्स थे जहाँ पर यहूदी लोग आराधना करते थे। केवल 13 ऐसे स्थान थे जो सिनेगोग्स, जिसमें यहूदी लोग आराधना करते हैं और उस समय करते थे, केवल 13 थे। और इन सिनेगोग में जाकर पौलुस ने अपना काम किया, और पौलुस इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर की सामर्थ से परमेश्वर ने यहाँ बहुत बड़े काम किए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, कई देवी देवताओं की उपासना होती थी। रोम में भी बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना की जा रही थी, और ऐसे समय में पौलुस ने उस स्थान पर जाकर सुसमाचार का प्रचार किया था। और उस समय के राजा सम्राट नीरो के समय में पौलुस को लगभग 64 एडी में उसको मृत्युदंड दिया गया। पौलुस का जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो गया जब से उसने प्रभु को जाना था। वही पौलुस इस दूसरे अध्याय का जब आज हम आरंभ कर रहे हैं, प्रभु चाहता है कि इस दूसरे अध्याय के द्वारा भी हम प्रभु की महिमा करें। हमने कल देखा था कि परमेश्वर का दंड जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, जो चुगलखोरी कर रहे हैं, जो विश्वासघात कर रहे हैं, जो माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, जो अभिमानी हैं, डींगमार है, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले हैं, उनके विरोध में परमेश्वर का न्याय आ गया है। परमेश्वर का न्याय आ गया। वो कहता है ऐसे ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। अब यदि आप दूसरे अध्याय में आएंगे, रोमियो उसका दूसरा अध्याय, वहां पर परमेश्वर का न्याय इस बात को स्पष्ट करता है। क्यों पौलुस ऐसा कह रहा है? आज लोग कहेंगे कि मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को लिखवाया, पौलुस के द्वारा इस संदेश को दिलवाया, और इस संदेश को लेकर पौलुस इस बात को कहता है। ये संदेश इस बात को दर्शा रहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हम कैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहां कहता है पहले पद में, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू
तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। एक एक पद को जब लेकर आप बढ़ते हैं तो एक एक पद आपको सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक ऐसी चीज जो हम स्वयं कर रहे हैं और उसी के लिए दूसरों पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत आसान है। इट इज इजी टू जज अदर्स। दूसरों को जज करना ये बहुत आसान बात है। द वेरी सेम थिंग्स, हम इस बात को जानते हैं, ये बहुत आसान है। इट इज इजी टू जज अदर्स। दूसरों को जज करना बहुत आसान है। उनको जज करना जो वास्तव में परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाए। पौलुस को जज करने के लिए बहुत लोग थे, यीशु मसीह को जज करने के लिए बहुत लोग थे। बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को जज किया। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, ये तो शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने के बारे में की गई, पौलुस के बारे में की गई, और वही पौलुस कहता है इट इज इजी टू जज अदर्स। दूसरों को जज करना बहुत आसान होता है। एंड एक्यूज देम, और उनको गुनहगार साबित करना ये बहुत आसान है। दूसरों की नजरों में उनको गुनहगार साबित कर देना ये बहुत आसान बात है। इट इज इजी टू जज अदर्स एंड एक्यूज देम फॉर डूइंग इविल थिंग्स। हम उनको गलत बताने में तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहां पौलुस कह रहा है अतः दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई जवाब नहीं है। जैसे पौलुस ने कहा है, यदि आप एक दूसरे से घृणा करते हैं तो परमेश्वर से घृणा करते हैं, यदि एक दूसरे से डाह करते हैं तो परमेश्वर से डाह करते हैं। लेकिन आज पौलुस कहता है कि परमेश्वर का न्याय आज मेरे आपके ऊपर है। इस न्याय के लिए पौलुस कह रहा है कि उस न्याय के लिए वो इस बात को कहता है। परंतु यहां पर बट पौलुस रिमाइंड्स हिज रीडर्स, अपने लोगों को जो परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं उनको याद दिलाना चाहता है, उनको बताना चाहता है दैट पीपल आर क्विक टू नोटिस इन अदर्स द सिंस दे देमसेल्फ हैव कमिटेड। ये अपने आप को खुद पाप के लिए अपने आप को समर्पित करके बैठे हैं और लोगों पर हम दोष लगाने की कोशिश करते हैं। यहां इस बात को दर्शाता है अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। दोष किस पर लगाया जाता है? दोष लगाने का काम किसका होता है और किस पर हम दोष लगाते हैं? दोष लगाते हैं जो कुछ काम कर रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा है उस पर कोई दोष नहीं लगाएगा। दोष वहां होता है जो कुछ करके दिखा रहा है। इसलिए वो कहता है तू निरुत्तर है क्योंकि तू वो काम नहीं कर पा रहा, जो काम वो कर रहा है वो काम तू नहीं कर पा रहा, इसलिए हम दोष लगाते हैं। और ये कलीसिया में, रोम की उस कलीसिया में जहां पर लोग बहुत ही आनंदित थे, जहां अच्छा शहर था, उस शहर में इस कलीसिया में भी शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। शैतान जो है अपना काम अपने तरीके से करने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने इस बात को दर्शाया। रोमियोस का 12वां अध्याय जब आप आगे आएंगे उसको लेकिन 12 अध्याय 1 पद में कहता है, वो कहता है इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दयास्मरण दिलाकर विनती करता हूं अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि हम कहते हैं कि हम आत्मिक सेवा कर रहे हैं और अपने शरीर को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया, अपने मन को प्रभु को समर्पित नहीं किया, तो वो कहता है तू निरुत्तर है साहब, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को दोषी ठहराता है। हम दोष लगाना तो जानते हैं, ये बहुत आसान है।
इट इज इजी टू जज अदर्स, दूसरों को जज करना, दूसरों पर दोष लगाना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन वैसा काम करके दिखाना, जो वो कर रहा है ऐसा काम करके दिखाना, ये कठिन होता है। यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना कठिन है, आसान नहीं है साहब। कलीसिया को बनाना आसान नहीं है, एक दूसरे से प्यार करना आसान नहीं है, एक दूसरे को प्रभु के पास लाना आसान नहीं है। वो काम तो हम नहीं कर रहे हैं, हम उन करने वालों पर दोष लगाते हैं। उसके बाद कहता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वही काम करता है, खुद कर रहा है। पौलुस कह रहा है आज कलीसिया की स्थिति ये है, कलीसियाओं में ये स्थिति है, हम दोष लगाना तो बहुत आसानी से जानते हैं, बहुत आसानी से दोष लगा सकते हैं। परमेश्वर का न्याय बहुत आसान है। दूसरे पद में कहता है, हम जानते हैं ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होगी। मैं नहीं कह रहा हूं साहब, मैं अपने आप को बिल्कुल अलग करता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, यदि आप परमात्मा को जानते हैं, तो कहता है ऐसे काम जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं, ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं है, ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहला अध्याय का अंत भी वो कैसे करता है, 32 पद में कहता है, पहला अध्याय रोमियो का उसका 32 पद में कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। और यहां पर दूसरे पद में कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। कोई मनुष्य नहीं दे रहा है, कोई पास्टर, कोई फादर नहीं दे रहा है, ये परमेश्वर दंड दे रहा है। परमेश्वर की ओर से दंड आता है, और यही दंड है जो परमेश्वर को क्या करता है, विवश कर देता है, विवश कर देता है। क्योंकि उसने हमारे निकम्मे मन के अनुसार हमें इस काम के लिए छोड़ दिया कि हम क्या करें, अनुचित काम करें। और ये सारे काम अनुचित हैं जो परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के लोगों के विरोध में होते हैं। 3 पद में क्या था, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? थोड़ा समय है जहां आप दोष लगा सकते हैं। हम किसी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बदनामी करने में हमें आनंद आता है। हमने ठान लिया है, शैतान ने हमारे मन में डाल दिया है, हम दूसरों को बदनाम करें। जो काम करें उनको बदनाम करें, जो काम नहीं कर रहे उनको बदनाम नहीं करते साहब। उनकी तो वाई वाई होती है, उनके साथ तो खाना खाया जाता है, उनके साथ तो हम बैठकर बहुत मस्ती करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हम परमेश्वर को मूर्ख समझते हैं, बोला परमेश्वर तो कुछ जानता ही नहीं है, हम अंदर क्या रख रहे हैं, परमेश्वर कुछ नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर तो आपके और मेरे मन को जानता है साहब, मेरे मन में क्या है और मैं किस मुंह से परमेश्वर के लिए उसकी आराधना कर रहा हूं, ये तो सब जानता है। हम कई बार मनुष्य को दिखाने के लिए ऐसे काम करने लगते हैं जिससे कि उन लोगों को हम नीचा दिखा सकें जो वास्तव में परमेश्वर के लिए कुछ काम कर रहे हैं। दोष किस पे लगाया जाता है? तू तो निरुत्तर है, क्योंकि स्वयं वही काम कर रहा है। और उससे बड़ा यीशु मसीह ने कहा था, तू दूसरों की आंख का तिनका देख रहा है लेकिन अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख रहा है। इतना बड़ा लट्ठा सबको दिख रहा है, परमेश्वर तो देख रहा है। कितने समय तक हम छुपा सकते हैं? नहीं छुपा सकते साहब। परमेश्वर की आत्मा में इस बात के लिए प्रेरित कर रही है। वो कहता है कि तू उसके दंड की आज्ञा से नहीं बच सकता। 4 पद कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझ जानता है? परमेश्वर धीरज रखता है, वो हम पर कृपा करता है,
वो हम सहनशील होता है और हम सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, हम दोष लगा रहे कुछ नहीं हो रहा, हम बदनाम करें कुछ नहीं हो रहा, हम चुगली करें कुछ नहीं हो रहा, हम परमेश्वर की सेवा को बिगाड़ रहे कुछ नहीं हो रहा, हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करें कुछ नहीं हो रहा है और कुछ नहीं होगा, हम तो बहुत धर्मी हैं, वही दोषी है। लेकिन वो कहता है कि तू उसको धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? नहीं, क्या ये नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव के लिए सिखाती है? परमेश्वर की कृपा इस बात को दर्शा रही है, उसकी सहनशीलता इस बात को दर्शा रही है, उसका धीरज रूपी धन इस बात को दर्शा रहा है कि वो हमारे मन को फिराने के लिए ये सिखा रहा है। हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, परमेश्वर के लोगों को पता है, परमेश्वर को मालूम। हम जो कर रहे हैं लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए फंदा तैयार कर रहे हैं साहब। ये फंदा बहुत खतरनाक होता है, इसलिए परमेश्वर इस बात को पूरी तरह से दर्शा रहा है, इस बात को बताता है कि वो उसका धीरज रूपी सहनशीलता पर उसको तुच्छ नहीं समझना है। पौलुस 5 पद में कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चे न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वो न्याय तो आने वाला है, वो आपके हृदय के अनुसार, वो आपके ऊपरी जीवन के अनुसार न्याय नहीं करेगा, लेकिन वो तो आपके अंदर क्या हो रहा है, आप किस तरह से उसके विरोध में काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर से घृणा कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में आकर उनके लोगों की उन सेवकाई को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। उसके क्रोध को कमा रहा है, रोज क्रोध कमा रहा है। वे हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो हम कर रहे हैं इस मुंह से, हम क्या कर रहे हैं? क्या परमेश्वर की वाणी को दे रहे हैं? क्या हम डहा करके, जलन करके, बैर भाव करके शैतान के समान हम एक झुंड को तैयार कर लेते हैं? शैतान ने भी ऐसा किया था और उसको इस पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया था। इसलिए वो कहता है, 7 पद में कहता है, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वे अनंत जीवन देगा। जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो दूसरों की भलाई कर रहे हैं, दूसरों के विरोध में काम नहीं कर रहे, दूसरों से प्यार कर रहे हैं, इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, वो तो अनंत काल के जीवन के लिए परमेश्वर के साथ तैयार हो रहे हैं। लेकिन 8 पद कहता है, पर जो विवादी हैं, जो विवाद करते हैं, जो एक दूसरे के साथ विवाद करते हैं, परमेश्वर के वचन को बिगाड़ने के लिए विवाद में जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं साहब। उन पर क्रोध और प्रकोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक दिन मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। ये बहुत स्पष्ट कर दिया है। जो यहूदी लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, उनके ऊपर सबसे पहला आएगा। आज स्पष्ट करा परमेश्वर इस बात को कहता है। 10 पद में कहता है, परंतु महिमा और आदर कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि आप भला कर रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, परमेश्वर के सेवा को बिगाड़ने में सहयोग नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आपको भलाई का काम करेगा। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके ऊपर आदर कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता है। जो बुरा करता है उसको नहीं मिलेगा। जो अपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। हम सोचते हैं मूसा ने आज्ञा दी थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना। इफिसियों में लिखा, पतरस में लिखा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को टालकर आज माता पिता की आज्ञाओं को टाल रहे हैं। ये समझ में नहीं आता, कई बार हम नहीं समझ पाते। पौलुस कह रहा है यहाँ पर 11 पद में, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर कभी किसी का पक्ष नहीं, वो तो हृदय के अनुसार बदला देने वाला है। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें इन बुराइयों से बचाए, इन गलत बातों से बचाए
वो न्याय का दिन आ रहा है, वो न्याय का दिन बहुत करीब है, इसलिए पश्चाताप कर लो। इसलिए वो कहता है उसके सहनशीलता धीरज रूपी धन को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना जाने। ये वचन यदि आपके कानों में है तो आज आप अपने हृदय का परिवर्तन करें। परमेश्वर आपको इस बात के लिए छोड़ रहा है, इस बात के लिए वो धीरज दे रहा है, इस बात के लिए आपको सहनशीलता के साथ दे रहा है ताकि आप मन फिरा लें। मन फिराने का दिन आज है। परमेश्वर आपको उठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो बर्बादी का दिन बहुत करीब है। परमेश्वर हमारी सहायता करे और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। इस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा उनकी टीम के द्वारा, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन